गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पहले तो सभी को तहे दिल से ज़बरदस्त एंजॉय प्रॉफिट, क्योंकि ये वर्ड तो मेरे मुंह से आप 90% सुनते रहेंगे। बहुत ही कम ऐसा होगा चांसेस जिसमें आप लॉस सुनेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट, आप ज़बरदस्त प्रॉफिट कीजिए और इस तरीके से करनी चाहिए। और कुछ बातें हैं जो आज मैं आपको तहे दिल से वीडियो लेके आया हूँ थोड़ा सा आपके लिए। तो थोड़ा प्लीज़ ध्यान देना है कि आपने मार्केट में करना क्या है, क्या नहीं करना है। देखो दोस्तों, कल मार्केट में हमने क्या डिस्कस किया था, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट 19,760 के ऊपर नियर रहती है, पहले तो मैंने नीचे ही बता दिया था, लेकिन मार्केट ने गैप अप खोली तो मैंने जो टारगेट दिए थे वो कहीं 833 के दिए थे। मार्केट ने 830 तक समथिंग ये रहो, ये टारगेट थे। यस, 28-30 तक ही आई थी। 3 पॉइंट से हम टारगेट के नियर पहुंच गए। तो क्योंकि ये मूव जो है ये ज़बरदस्त मूव है, और ऐसे ज़बरदस्त मूव में मार्केट क्या करती है, ज़बरदस्त पैसा दे जाती है। ये वाले ये तो इसमें मूव में पैसा हमने ज़बरदस्त कमा लिया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि जिसमें हम लोग क्या है भटक जाते हैं। मतलब ऐसा होता है मार्केट आपको गुमराह करती है। जैसे चलो मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूँ। जैसे देखो क्या किया मार्केट ने, आप देखिए मार्केट ने क्या किया। ये देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ये अच्छा मूव है। यस, ये ऊपर गई, चलो ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड नहीं बनेगी, ऊपर से नीचे आ रही। यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर आ जाती, फिर एकदम नीचे चली जाती। ओहो, आपने तो लगा पुट है, यहाँ तो पुट ले लेता हूँ। मार्केट ऊपर ही रहती, ऐसे नाटक करती, ऊपर आ जाती, फिर कभी गैप अप खुल जाती है, ऊपर जाती। चलो आपने ट्रेड ली और लिए, यहाँ पे आपका दिमाग जागा कि नहीं भाई ये तो कॉल ही है, ऊपर जाए। क्योंकि रिटेल ट्रेडर हमेशा ही, आज नहीं हमेशा ही, कभी देख लेना आप लोग क्या करते हो। आप लोग जब जागोगे, जब आपको लगेगा कि मार्केट अब ऊपर जा रही है, मैं बोलूँगा जब आप ट्रेड कभी नहीं लेते हो, अब ले भी नहीं सकते हो, मैं बोलूँगा जब, क्योंकि फिर तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। आपको लगता है जब आप ट्रेड लेते हो, जब यहाँ पे लगता है वो हो ये तो ऊपर जा रही है, यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन बनाते हो। जब एक कैंडल बनी, 2 बनी, 3, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से गिरा, नीचे गिर गया, आपने लगता है सेटअप कुछ नहीं होते हैं। दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, 10 में से 9 दिन भी गलत करे ना ऐसे मार्केट, देखो ऊपर जाके नीचे चले जाना, फिर ऊपर आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे चले जाना, तब भी 90 दिन सेटअप पे काम करेगी। समझ रहे हो, मार्केट गुमराह करती है हमेशा। मैं आज नहीं हमेशा ही आपको बोलता आ रहा हूँ, और ये यूट्यूब पे चलो शायद पहली बार बोल रहा हूँ, मार्केट आपको गुमराह करेगी कि सेटअप मेटअप कुछ नहीं होता है, यार छोड़ो, ये तो ऐसा ही करती है, कल ऊपर चली गई थी, फिर नीचे चली गई, और आप जल्दी निकल जाओगे। मार्केट में कोई बात नहीं, नहीं दे टारगेट, कोई बात नहीं, आपका एसएल फिक्स होना चाहिए। देखो जब तक आप अपने लॉसेस कवर नहीं कर लोगे, लॉसेस कैसे कवर होते हैं, एसएल स्मॉल लॉस बोलता हूँ मैं, फौज के ऐसे क्या बोलते हैं, सॉरी, इसकी भाषा में बोला जाता है। जैसे कोई एक ग्रुप होता है, समूह होता है, तो हर कोई अपना अपना वो बना लेता है, तकिया कलाम टाइप का। तो जैसे इस भाषा में मैं बोलूँगा कि आप कभी भी ऐसे इस चीज़ की मार्केट में जो भी करना है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने अपने लॉस कम करने। लॉस कम कैसे होते हैं, आपने अपना रिस्क पहले लेके चलना है कि भैया आज मार्केट को मैं 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता। बस अब 2,000 रुपये जैसे मार्केट ऊपर खुल गई, आपने कोई चीज़ ले ली है, तो फिर 2,000 के लॉस हो गए तो निकलो, या भैया आज मुझे 5,000 प्रॉफिट चाहिए, इससे कम नहीं लूँगा मैं। तो मार्केट ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, माइंड मतलब आपके थॉट्स क्लियर है। आपने क्या थॉट्स है, आपके क्लियर है, माइंड आपका क्लियर है कि भाई मेरे 2,000 का लॉस है, 5,000 का प्रॉफिट है। इस तरीके से मार्केट में पैसा बनता है। चलो दोस्तों, मैं आपको आज एक चीज़ और अच्छे से, आज मार्केट मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकती है अगर मार्केट फिर खुलती है। तो मैं थोड़ा सा क्या है मार्केट में, चलो थोड़े लंबे चौड़ पे चलता हूँ, जस्ट वेट। यस, देखो मार्केट में मैं आज जो देख रहा हूँ वो टारगेट ये देख रहा हूँ, ये समझ गए दोस्तों, ये मेरे टारगेट है। ये क्या है, मेरे में ये एक टॉप बन रहा है इस तरीके से, ये मेरे टारगेट है। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट पे चल के, क्योंकि ये पैटर्न मैं देख रहा हूँ मार्केट में, ऐसा मुझे मिल सकता है टारगेट में। तो थोड़ा सा मैंने पहले ही ऑलरेडी निकाल लिया है। चलो 5 मिनट पे हम चलते हैं और इसको डिस्कस ढंग से कर लेते हैं। देखो सॉरी, चलो पूरा डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको ढंग से समझा देता हूँ कि क्या होता है। पहले तो हम जो मार्केट ऊपर गई, नीचे खुली, तो हमारा क्या है, थोड़े से एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, कल का ही हम ये 29, 30, 36, यस, थोड़ा सा 36 क्या है, कल का हाई है 20, 30 के पास, ठीक है, 5 पॉइंट ऊपर ले लेते हैं, 36। ये मेरा
कल के लिए रेसिस्टेंट लाइन होगी अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो। चलो नीचे का देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। मार्केट देखो ऐसा ही करती है, ऐसा ही करेगी। 757 ठीक है, ये मेरा 57 तो नहीं, ये कैंडल मेरे लिए, हाँ ठीक है, यही लेके चलते हैं। 57 55 जस्ट वेट, ये लो 755, ये 755 ये वाली कैंडल ठीक है। कौन सी वाली कैंडल? ये वाली, ये वाली, ये वाली। देखो ये सर्किल मेरा देखो। अभी मैंने नीचे के टारगेट ले लेता हूँ। देखो मार्केट अगर फ्लैट खुले और किसी भी टाइम 19,755 को ब्रेक कर दे, किसी भी टाइम क्लोजिंग दे दे, मैं श्योर यहाँ पे पुट लेने जा रहा हूँ। 30 पॉइंट का मैं यहाँ से एसएल डालूंगा, 30 से 35 पॉइंट का। और टारगेट मेरे मैंने जो आपको नीचे बता दिए हैं, और नीचे टारगेट मेरे निकल के आ रहे हैं। ये जस्ट वेट, हाँ ये थोड़ा सा नीचे, और ये 546 के, ये है दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग का एक सपोर्ट जो मार्केट को, इसको रिस्पेक्ट है। क्योंकि मार्केट गिरती है तो अच्छा गिरती है। देखो आप पैटर्न देख रहे हैं, आप समझ गए। कैसे समझ गए? देखो ये इस तरीके का पैटर्न जो होता है, इसको मॉकटेल पैटर्न जो बोल रहा हूँ मैं, ये पैटर्न इस तरीके से फॉर्मेट होता दिख रहा है मुझे। पहली बात तो ओके फाइन, ये हो गया। फ्लैट खुले मार्केट तो बेटर है, या थोड़ा सा गैप डाउन खुले कोई बात नहीं, फ्लैट नहीं तो थोड़ा सा गैप डाउन चलेगा, लेकिन लंबा गैप डाउन खुल गया कहीं मार्केट, देखो ऐसे खुल गई, जस्ट वेट, कहीं इस पॉइंट पे यहाँ पे खुल गई, तो फिर मार्केट में मेरा एसएल बड़ा है और टारगेट भी बड़ा है, तो मैं फिर रिस्क नहीं लेता। क्योंकि मैं छोटे 30-40 पॉइंट का ही ज़्यादा से मैक्सिमम 40 तो मैं कभी लेता नहीं हूँ, 30 पॉइंट का ही एसएल लेके मैं थोड़ा सा ट्रेड लेता हूँ। कल एसएल बड़ा था, इसीलिए मैंने क्या है टारगेट जल्दी बुक करा दिए, क्योंकि 1/2 की ट्रेड थी और ज़बरदस्त प्रॉफिट लिया। 55% हमारा रिकवरी था। तो यहाँ से मार्केट सीधे क्या किया, नीचे आना शुरू करे, फ्लैट खुले, धीरे धीरे आए, और यहाँ से ब्रेक जैसी करेगी इस लेवल को 755 के नीचे, तो मैं पक्का श्योर 780 का 86 का मान लेते हैं, 5 पॉइंट 80 पे बंद है, 786 के 85-6 का मतलब 5-7 पॉइंट और ऊपर का एसेट डाल के श्योर मैं यहाँ पे पुट लेने जा रहा हूँ। टारगेट मैं लंबे देख रहा हूँ, या तो मुझे मार्केट एसएल दे दे कोई दिक्कत नहीं, तो मैं टारगेट नहीं छोड़ने वाला। फिर 550 तक तो मुझे चाहिए, 19,550 तक मुझे टारगेट चाहिए। ये नाटक फिर करेगी नहीं ऐसे कि ये सपोर्ट आ गई, ये क्या आ गई, लौट जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम सोचेंगे एसएल हो गया। तो जब तक मार्केट में आप अपने थॉट्स के लिए निकले, आपके पता है लॉस क्यों हुए? जब मार्केट आप प्रॉफिट में आए, जब प्रॉफिट में आए आप निकल गए, बस लॉस में बैठे रहे और प्रॉफिट में आप निकल गए। आपने आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करो। दोस्तों जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया का कोई चैनल आपको बता ही नहीं सकता है, इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ, लिख के दे देता हूँ, लिखवा के ले जाओ मेरे से और बताइए। क्योंकि मेरे पास आपको डिसिप्लिन के अलावा कुछ नहीं मिलता है, आज से नहीं सालों से। और जो मेरे फ्रेंड हैं, जो आप लोगों ने चैनल बनवाया है, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तो कर दो यार, अभी करो लाइक, तभी मैं वीडियो आगे दे रहा हूँ। करो लाइक, एक थोड़ा सा कमेंट डाल दो, कुछ भी गुरुजी बोलते हो गुरुजी लिख दो। तो ये हो गया। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलती है, देखो मैं क्या करूँगा, फ्लैट खुल के ऊपर चलती है तो मुझे ट्रेड बन नहीं रही, क्योंकि फ्लैट खुलती है तो ये रेसिस्टेंस मेरे टूट जाएगा। अगर गैप अप खुलती है और कितना खुलती है, 530 के पास भी खुल जाती है, शेयर मैं पुट लेने जा रहा हूँ। 5-7 पॉइंट के एसएल के साथ पुट लेने जा रहा हूँ मार्केट को, यहीं पर फिर देख रहा हूँ वापस। तो मैं यहाँ पर ही 530 से 830 के पास मैं एसएल लेने चाहूँगा। 830 पे मार्केट खुल जाए तो श्योर 5 से 7 पॉइंट के एसएल के साथ मैं यहाँ पे पुट लेना चाह रहा हूँ। और टारगेट में वापस यहाँ पे 760 के पास 750 के टारगेट देख रहा हूँ। तो 80-90 पॉइंट की, क्योंकि मेरा एसएल ही 5-7 पॉइंट का है, तो श्योर मेरा टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा पैसे निकाल लूँगा मैं यहाँ से। क्योंकि एसएल देखो छोटा होता है तो आप क्वांटिटी साइज बढ़ा सकते हो। मान लो आपका एसएल 5 पॉइंट का निकल के आ रहा है, तो एक आप 3 लॉट ले सकते हो। अगर आपका एसएल ही 30 पॉइंट का निकल के आ रहा है, तो फिर आप एक ही लॉट ले पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? में क्या है, क्योंकि 5 लॉट में भी उतना ही लॉस हो रहा है जितना कि आपको एक लॉस में हो रहा है, तो आपने लॉस ऐसे क्लियर करने होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर खुलती है मार्केट में से और ऊपर ही रहती है, तो मैं पक्का ही 840-850 के पास खुलती है, तो 930-40 का मैं टारगेट देख रहा हूँ श्योर। मैं यहाँ पे ही 20-30 पॉइंट के एसएल के साथ पक्का 100 पॉइंट के लिए यहाँ पे मैं अपना कॉल ले रहा हूँ। ये है मेरा सेकंड स्ट्रेटजी। फर्स्ट मेरी फ्लैट खुले, नीचे चले, मैं पक्का पुट में जा रहा हूँ 30 पॉइंट के एसएल से। नीचे गैप अप खुल गई, गैप डाउन खुल गई ज़्यादा, मैं श्योर मार्केट को आज छोड़ दूंगा, मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा। क्योंकि मैं जब तक मैं श्योर नहीं हूँ अपनी ट्रेड में, मैं ट्रेड नहीं करता। आप लोग क्या करते हो, 9:15 कब बजेंगे, मैं ट्रेड कर लूँ,
तो भैया अपना मार्केट के लिए रेडी रहो, अपना पैसा देने के लिए 100% रेडी रहो। लेकिन मैं रहता हूँ कि सेटअप बनेगा तो ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं मोबाइल में देखता ही नहीं, मुझे कोई ऐसे इंटरेस्ट ही नहीं रहता। बैठ गया तो मैं लंबा मूव चाहिए। ये देखो जो मैंने ये पैटर्न बनाया, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी दोस्तों, अगर ये ऐसा हो गया तो। इससे यहाँ से सपोर्ट लेती है, यहाँ पे फ्लैट खोलती है और नीचे नहीं जाती है। मान के चलते हैं 19,750 के नीचे ही नहीं चलती है, तो नीचे ऊपर जाती है, तब भी मैं कॉल नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट मुझे देखो ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो ऐसा मुझे क्या गारंटी है कि यहाँ से जाके फिर लौट के ना जाए, यहाँ से लौट जाए, यहाँ से लौट जाए, यहाँ से लौट जाए। तो मैं श्योर फिर इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद ही कॉल लूँगा। ये है मेरा निफ्टी की स्टडी। गैप अप खुलेगी 19,840 के ऊपर हम कॉल लेंगे 30 पॉइंट के एसएल के साथ। 940 के टारगेट देख रहा हूँ, मतलब 990, मतलब 80-90 पॉइंट के टारगेट। और 19,830 के पास खुलती है नियर, पक्का श्योर मैं पुट लूँगा 5 से 7 पॉइंट के, और वापस मैं 19,750 के टारगेट देख रहा हूँ। जैसे ही मार्केट अगर इसके नीचे खुलती है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है 20, 30, 40 पॉइंट, और जैसे ही किसी भी टाइम 19,750 को ब्रेक करती है, पक्का मैं 86 का 19,886 का, क्योंकि देखो ये देखिए यहाँ पे 780 पे बंद है, तो 25-30 पॉइंट के एसएल के साथ मैं पक्के लंबे टारगेट के लिए बैठा हूँ। फिर मार्केट ऐसे नाटक करके मुझे 3:30 बजे तक मुझे नीचे चाहिए, फिर ये हो गया मेरी इसकी है। अभी कुछ लोग मुझे बोलते हैं एक्सपायरी के बड़े फ्री होते हैं, मैं बोलता हूँ एक्सपायरी से अवॉइड करो, देखो लेकिन फिर भी यार ये ऐसी चीज़ में करते नहीं। जय